बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान करता हूं। प्रभु कृपा करे कि आप सभी के जीवन में बहुत बहुत खुशियां आए और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरे साथ आप लोग उच्चारण करेंगे, ओम प्रियाणाम त्वा प्रियपतिम हवामहे। हे परम प्रिय प्रभु, आप परम प्रियों में परम प्रिय हैं। हम आपको परम प्रेम के लिए पुकारते हैं। हे प्रिय, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सदा तेरा, केवल तेरा बने रहने के लिए मुझे अपनाइए। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा कल्याण कीजिए। ओम शांति शांति शांति। परमेश्वर प्रियों में भी प्रिय है। उससे बढ़कर परम प्रिय दुनिया में कोई भी नहीं है। और जो हमारा प्यारा है वो केवल मात्र हमारा भला ही चाहता है। उसके हर रूप में भलाई है, इसलिए उसे स्वीकार करना चाहिए कि जैसे रखे, जो दे, जैसी परीक्षा ले, हम हर हाल में अपने आप को उसे समर्पित करके चलें। हमारे होठों से सदैव आभार और धन्यवाद के गीत प्रकट हों। शिकायत करने की आदत को छोड़ दें। परमेश्वर को जाने कि वो हमारा परम प्रिय है और वो सदा हमारा भला ही करता है। वो जिस रूप में भी हमें रखे, हमारी आदत बन जाए आभार प्रकट करने की, धन्यवाद देने की। और जिन नेमत को, वरदानों को, कृपाओं को भगवान ने किया, उन्हें याद कर करके बार बार धन्यवाद करना चाहिए। तो उसी तरह की और भी अनेक कृपाएं आपकी जिंदगी में आएंगी। जो जो चीजें आपके जीवन में नहीं आ पाई, आप उनके लिए शिकायत करते रहे, उनके लिए आप भगवान को भी दुखी होकर कहते रहे कि दूसरे को दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई किसी को कोसता है। और ऐसा शिकायत करना हमारे दुर्भाग्य को बढ़ाता है। उससे हमारे अंदर का वो चुंबक जो अच्छी चीजों को अपनी तरफ खींचता था, हमारी तरफ खींचता था, वो फिर हमारी तरफ नहीं आ पाती। बल्कि जिन चीजों पर हमारा ध्यान ज्यादा होता है, ये नहीं है, वो नहीं है, भगवान ने ये नहीं दिया, तो इसका मतलब है जिनके प्रति हमारे मन में शिकायतें हैं, दुख है, पीड़ा है, और जिन को बोल बोल कर हम लोग अशांत होते हुए अपने मन को वहां जोड़े रखते हैं, तो हमारे अंदर की ऊर्जा उस पर केंद्रित हो जाती है। ऊर्जा वहां लगे रहने के कारण वही चीज आंखों के सामने तैरने लगती है
गरीबी है, दुख है, परेशानी है, बीमारी है, दुर्भाग्य है, मैं दुखी हूं, तो वो बीज आपके चित्त में, अंतःकरण में दुख के, पीड़ा के आप बो रहे होते हो और फिर वही उगने लगते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा उपजाऊ अगर कोई जमीन है तो आपका हृदय है। इसमें जो बोओगे वो उगाएगा। अगर आपने नफरत को बो दिया किसी के भी प्रति, इतनी नफरत आपके अंदर भर जाएगी और नफरत के कारण चारों तरफ पैदा हो जाएंगे। और अगर आपने किसी के प्रति मन में बहुत प्यार जगाया तो ये ध्यान रखिए, आपको और प्यार के ऐसे कारण दिखाई देते रहेंगे। इसमें तो ये भी अच्छाई है, ये भी अच्छाई है, ये तो ऐसा भी बात करता है, ये तो ऐसे भी बोलता है, ये तो ऐसे भी मेरे लिए करता है। वो सब चीजें याद आएंगी और वो प्यार आपकी तरफ और बढ़ेगा। इसलिए जो पाना चाहते हैं उसे याद करो और उससे पहले देने वाले परमात्मा को याद करो। देने वाले दाता को याद करके उसकी देन के प्रति धन्यवाद करो और उस देन के प्रति धन्यवाद करते करते और भी कृपाएं मेरी तरफ आ रही हैं ऐसा मन में भाव रखकर उन्हें अपनी तरफ आता हुआ अनुभव करो। और फिर उसे पाने के लिए आपका फर्ज क्या है, क्योंकि उस समय आपको बोलना होगा कि कृपाएं मेरी तरफ आ रही हैं, रहमत तेरी होगी लेकिन मेहनत मेरी होगी। दोनों का मेल चाहिए। तो अब आपको योजना बनाकर टुकड़ों में कैसे कैसे इस चीज को मैंने पाना है, कितनी कितनी मेहनत करनी, वो चीजें आपकी तरफ आनी शुरू होंगी। मतलब कुछ आप चलो, कुछ मालिक की मेहर चले और आपके काम बने। तो जब आप धन्यवाद करने वाले बने तो आपको बहुत कृतज्ञ भाव से गदगद होकर धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए भक्ति में भागवत महापुराण में कहा गया कि भक्ति में ये जरूरी चीजें हैं। कथम बिना रोम हर्ष द्रवता चेतसा बिना। आपके रोमे खड़े हो जाएं, रोम रोम हर्षित हो जाए, चित्त द्रवित हो जाए, बिना आनंद अश्रु कलया शुद्धयो भक्त्या बिना आशय। आंखों से आंसू बहने लग जाए, रोमांच पैदा हो जाए, चित्त पिघलने लग जाए, भावनाओं का उद्रेक आपके अंदर आने लग जाए और नाम सिमरन करते, जप करते करते आप जैसे रुआंसे हो जाएं या बहुत आनंद में आ जाएं, गला रुंध जाए, होठ न हिल पाए लेकिन हृदय बोल रहा हो कि तू कितना कृपालु है। बस यहां से वो फ्रीक्वेंसी तैयार होती है जो ऊर्जा के उस स्तर को लेकर आती है कि उसी फ्रीक्वेंसी पर वे चीजें आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती हैं जो परमात्मा की फ्रीक्वेंसी पर चारों तरफ फैल रही है। मतलब चारों तरफ ऊर्जा फैली हुई है। कितना जबरदस्त काम करती है। आपका मंत्र जाप होता है, इधर से उसकी तरंगे, रेडियो तरंगे निकलती हैं, प्रकाश चलता है ना, 1 सेकंड में 1,86,000 मील, किलोमीटर नहीं मील, 1,86,000 मील की गति से 1 सेकंड में
प्रकाश चलता है, वैसे रेडियो तरंगे, प्रकाश, ध्वनि और दृश्य की तरंगे 1 सेकंड में जैसे ही इधर से भेजी गई, 1 सेकंड में पृथ्वी के 7 चक्कर लगा देती है वो, 1 सेकंड में। मतलब यहां से किया इतनी देर में 7 चक्कर काट दिए उसने। इसलिए अगर यहां बोला जा रहा है और कुछ प्रकट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो अमेरिका में भी साथ साथ देख सकते हैं। आप टीवी पर देखते हैं ना, यहां से प्रसारण हो रहा है, तो आप अगर उत्तर काशी में बैठे हैं और दूसरा कोई काशी में बैठा है और इधर कोई मद्रास में बैठा है, सब प्रसारण एक साथ देख सकते हैं। ज्यादातर आदमी दुख की घड़ी में पहुंचते पहुंचते, परीक्षा में पहुंचते पहुंचते इतना घबरा जाता है, शिकायत से भर जाता है, धन्यवाद की तो बात क्या, रोना, गुस्सा, चीखना, चिल्लाना, अपने को भी कोसेगा, अपनों को भी कोसेगा, भगवान को भी कोसने लगता है। तो ऐसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति जो ज्ञान की साधना करता था, बहुत अच्छा कवि था, उसके जीवन में परीक्षा की घड़ी आई, बड़ा दुख आ गया। दुख आ गया तो भगवान को भी भूल बैठा। उसकी पत्नी बहुत भक्त थी, वो बार बार कहती थी कि आप अपने स्वरूप को भूल रहे हो, आपके पास कविता एक बहुत बड़ा माध्यम है। कोई कला से भगवान तक पहुंचता है, कोई सेवा से पहुंचता है, कोई नाम जपने से पहुंचता है, कोई धन की सेवा करके पहुंचता है। जो जो जिसके पास है उसी के जरिए भगवान के निकट होना चाहिए। आप अपने कला से भगवान के भजन लिखो, गीत गाओ उसके, और वो मालिक कृपा करेगा। अब सुनते ही उसको गुस्सा आ गया। वो कभी बोला कि मेरी जिंदगी में कुछ तो ऐसा हो जिसके प्रति मैं कृतज्ञ होकर भगवान के धन्यवाद के गीत गाऊं। पत्नी ने कहा चलो दर्द भरे गीत ही सही, भगवान के प्रति वेदना में आकर कुछ तो गाओ। उसने कहा मन नहीं करता। पत्नी ने कहा फिर जो भगवान के बंदे हैं ना, जिनके ऊपर उसकी मेहर है, उनके नजदीक जाओ। इसने कहा मैं शिव को मानता था और वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन मेरे ऊपर नहीं हो रहे हैं। पत्नी ने कहा शिव को मानने वाले किसी राजा के पास चले जाओ। बोले राजा के पास जाएं मांगने, भिखारी समझ के थोड़ा बहुत दे करके वापस भेज देगा, अपमान और हो जाएगा। पत्नी ने कहा कि भगवान शिव को मानने वाले और उनके लिए एक शिवलिंग भी स्थापना की, वो है राजा भोज। भोपाल में आप जाए ना, भोपाल के पास है धारा नगरी, वहां राजा भोज राज करते थे और वो भोजपाल जगह थी, बाद में भोपाल हो गई। तो कहा आप उनके पास चले जाइए, और जब आप वहां जाएंगे तो कृपा तो शिव ही करते हैं ना। आप जाओगे दरबार में राजा के, लेकिन राजाओं का राजा तो भगवान है, वो शिव कृपा करेगा आपके ऊपर। लेकिन याद रखना, जाना है तो गुरु के दर पर, बेटी के घर पर और भगवान के मंदिर में। खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो खाली रह जाओगे। कुछ लेके जाओ, भर के आओगे।
तो इसने कहा कुछ है ही नहीं। तो इसके आंगन में गन्ने बोए गए थे, तो गन्ने के पौधे वो उगे हुए थे। तो इसने कहा कि दिवाली पर पहले लक्ष्मी माता का भोग लगाया जाता है, उसके बाद गन्ने खाए जाते हैं। बोले हो सकता है लक्ष्मी पहले ही आपके घर आ रही हो, एक गन्ने का पौधा काटिए और गन्ने के टुकड़े करके एक सुंदर से कपड़े में जो अपने घर में है उसमें बांधकर राजा के पास लेकर जाओ और ये कहो कि इस धरती की मिठास जो भगवान ने धरती से प्रकट की है वो लेकर आया हूं, इसलिए आया हूं कि मेरी जिंदगी को मधुर बना दो। तो ये जाके उनको दे देना, राजा भोज खुश हो जाएंगे। अब जोश तो आ गया बेचारे को, करता क्या। एक पोटली में गन्ने के टुकड़े बांधे और एक डंडे में अपने और कपड़े भी, पोटली में गन्ने भी, वो सब बांध करके ये चला। चलते चलते जब भोज नगरी में पहुंच गया, पूछा राजा भोज से मिलना है। बोले उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। हाँ, राज दरबार लगता है खुले मैदान में, वहां सब फरियादियों की पुकार सुनी जाती है, न्याय भी किया जाता है, पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी दरबार लगता है। आप वहां चले जाइए। ये जैसे ही वहां पहुंचा तो दोपहर का समय हो गया था, तो राजा भोज ने भोजन के लिए दरबार उठ गया। 3 बजे के लगभग दोबारा दरबार लगना था। अब 2 घंटे का समय, 1 बजे पहुंचा होगा बेचारा। एक पेड़ के सहारे बैठ गया और बैठे बैठे नींद आ गई। नींद आ गई तो कुछ बच्चे खेलते खेलते आ गए, मजाक मजाक में उन्होंने इसकी पोटली खोल ली। पोटली खोली तो उसमें और तो कुछ काम का था नहीं, गन्ने के टुकड़े अच्छे थे। तो गन्ने जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांध रखे थे, बच्चों ने वो खोल लिए और आराम से जाके खा लिए उधर। और मजाक ये भी कि वैसे ही कुछ लकड़ी के टुकड़े लाकर उसकी पोटली में बांध कर रख भी दिए। बच्चे तो शरारती होते ही हैं। अब ये गया दरबार में, जैसे दरबार लगा तो कहा गया एक कवि है, गरीब है, दुखी है, परेशान है और बहुत दूर से चल के आया है। आंख में आंसू इतने हैं कि उसको दिखाई भी नहीं दे रहा, आधा देखता आधा चलता है, सहारा देकर चलाना पड़ रहा है। पास लेकर आए, भोज ने कहा कविता सुनाओ। तो इसने कविता में बोलना शुरू किया, मधुर नाम भगवान का, मधुर नाम दाता का, मधुर नाम है सेवा वालों का, और मधुरता औषधियों में, वनस्पतियों में है। वनस्पति परमात्मा की एक देन मधुरता बनकर होगी है मेरे आंगन में, उसी को लेकर आपके दर पर आया हूं और आपको सौंपता हूं, इस आशा से कि मेरी भी कामना पूरी हो जाए। राजा भोज ने कहा महाराज वो मधुरता दीजिए, हम भी उसे चखें। इसने पोटली खोली, पोटली खोली तो उसमें गन्ने की जगह लकड़ी के टुकड़े। खड़ा खड़ा वहीं गिर गया जमीन पर। और मन में भाव आया कि देख मेरा दुर्भाग्य। लोग गाते हैं ना कि बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले। लोगों की आवाजें सुनाई देती है ना कितनी बार, कि बनाया भी दरबार पर लेकर भी आया और फिर नसीब बिगाड़ दिया, बेहोश होकर नीचे गिरा पड़ा। अब इस कवि की कविता को
भोज भी सुनना चाहते थे, लेकिन पहचानते थे इसको कालिदास। कालिदास महान कवि थे। संस्कृत साहित्य को अगर कुछ देन देने वाले लोगों का नाम लिया जाए, भवभूति का नाम लिया जाए, वाल्मीकि का नाम लिया जाए, बाणभट्ट का नाम लिया जाए, कालिदास एक ऊंचा शिखर दिखाई देता है। तो उन्होंने देख लिया कि इसके साथ कुछ शरारत हो गई है। ध्यान में ये भी आ गया कि हो सकता है कि लेकर आया होगा और बच्चों ने या किसी ने इसकी पोटली भी खोल ली। उसने वहीं बैठे बैठे कागज पर एक श्लोक लिखा और लिखकर मोड़कर उसको उठकर राजा की तरफ चला। राजा बोले, क्या है ये? बोले, इसकी पोटली से गिरा है। ये जो सुनाना चाहता था आपको। बोले, क्या सुनाएगा? ये तो लकड़ी के टुकड़े लेकर आया। बोले, उसी का श्लोक है इसके पास। क्योंकि खोलते खोलते जब इसने देखा कि जो श्लोक आपके लिए लिखा था वही नहीं है इसमें, वो दबा था, गिर गया नीचे। तो बेचारा चक्कर खा के गिर गया। बोले, अच्छा आप ही पढ़िए, इसका क्या श्लोक है? ये तो गिरा पड़ा है। पानी वानी पिलाया, उसको बैठाया गया। कालिदास ने उसकी तरफ देख के कहा, भाई ठीक है ना, जो तुम्हारी भावना है उसको मैं अपनी आवाज देता हूं, मैं बोलता हूं उस बात को। हाथ जोड़ के वो कवि बैठा हुआ। कालिदास ने कहा, ये कहता है कि एक शिव जी को मानने वाला और शिव जी से भी जिसने लड़ाई लड़कर भिड़ गया था, वो था अर्जुन। खांडव प्रस्थ में अपने तीरों से आग लगा दी थी उसने और उस वन को जला दिया था। और शिव का ही एक रूप हनुमान अन्यायी का अत्याचार देखने के बाद अपनी पूंछ में आग लगाई, लंका को जला दिया। और एक मेरे शिव साधना करने वाले लोगों के साधना में भंग डालने वाले कामदेव को जब उसने देखा तो अपनी भ्रुकुटी से आग प्रकट की, कामदेव को जलाकर राख कर दिया। जलाने वाले लोगों की चर्चा सुनी है, अर्जुन की चर्चा सुनी, हनुमान की सुनी, शिव की भी चर्चा सुनी। पर इस दुनिया में गरीबों की, लाचारों की गरीबी जलाने वाला आज तक कोई नहीं मिला। ढूंढता फिरता हूं उसको, कोई गरीबी जला दे। ढूंढता फिरता हूं कि कोई आंसुओं को पहुंच ले। इसलिए लकड़ी के टुकड़े लेकर आया हूं कि जलाए कोई, आग लगा दे कोई इसको। सुनना था। भोज खड़े हो गए, आंख में आंसू, और गदगद होकर उन्होंने कहा, इतनी बड़ी प्यारी कविता, सोने के सिक्कों के 3 थैले उसके हाथ में पकड़ाए और विदाई दी, जाओ। जब वो जा रहा था उसने कृतज्ञता से राजा की तरफ देखा और कालिदास की तरफ देखकर मुस्कुराया, चल पड़ा। भोज ने देखा और कहा, वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ।
वो कविता तो कालिदास ने पढ़ी थी, पर तू जो पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखा और फिर इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, कुछ चालाकी है। और कालिदास तुम नहीं बोलना, ये पीछे मुड़ के मुस्कुराया क्यों और मेरी तरफ देख करके सिर झुकाया क्यों। अब की बार कवि में हिम्मत आ गई, उसने कविता पढ़ दी अपनी, और पढ़ा क्या कि गरीबी का बोझ लेकर आया था, और जैसे ही यहां आया तो कंधे हल्के हो गए। हर जगह मेरे पीछे पीछे आती थी गरीबी, तो पीछे मुड़ के देख रहा था कि अभी तो वापस तो नहीं आ रही, मेरे साथ तो नहीं आ रही। तो मैंने देखा कि नहीं आ रही, तो फिर मैं कालिदास की तरफ देखकर मुस्कुराया कि मेरी गरीबी मेरे साथ नहीं आ रही, वो छूट गई पीछे। अब की बार भोज का ताली बजाने का नंबर था, क्योंकि ये कहकर गया था कि मेरी गरीबी ने हर जगह मेरा पीछा किया, लेकिन एक ही दरबार है जहां मैं अपनी गरीबी को छोड़कर जा रहा हूं और अपनी मुस्कुराहट को साथ लेकर जा रहा हूं। सच बात तो यह है कि श्रद्धा वाला व्यक्ति कहीं भी कोई हो उपाय निकाल लेगा। उसके घर में उसकी पत्नी थी, कितनी भी गरीबी दुख रहा, उसका विश्वास भगवान से नहीं हटा। अपने पति को भी कहा कि तुम शिव को मानते हो तो शिव को मानने वाला कोई और भी है, पहुंच जाओ वहीं। मैं ये कहना चाहूंगा आपको, आपके अंदर अगर श्रद्धा गहरी है, आपकी गरीबी आपके दुख को जलाने वाला भगवान ही तो है, और विधि देने का कार्य गुरु करता है। जो गुरु के दर पर आप आते हैं, आपको विधि मिलती है, जिस विधि के माध्यम से आप अपने अंदर की संभावना को प्रकट करते हैं। आप सभी सफल होना चाहते हैं। सफल होने का मतलब है फल वाला होना, फल मिल जाए, रिजल्ट मिल जाए। अब फल फूल से आता है। किसी भी पेड़ में जब फल लगते हैं तो पहले फूल आएगा, और फूल के बाद ही, फूल के अंदर से ही फल निकलना शुरू होता है। तो हर कली में फल छिपा है संभावना की तरह, वास्तविकता की तरह नहीं। ध्यान देना, हर कली में फूल छिपा है संभावना की तरह, वास्तविकता की तरह नहीं। और हर व्यक्ति में ईश्वर छिपा है वास्तविकता की तरह, संभावना की तरह नहीं। हर एक के अंदर छिपा हुआ। अब इन पंक्तियों को फिर से दोहरा लीजिए मन में। हर कली में फल छिपा है, कली कहो फूल कहो, हर कली में फल छिपा है संभावना की तरह, वास्तविकता की तरह नहीं। मतलब संभावना है, पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी है कि कली फूल बने और फूल फल बन जाए। ये संभावना तो है, वास्तविकता नहीं। वास्तविकता तब होगी जब संभावना पूरी बन जाएगी। मतलब फल जब आएगा तभी वास्तविकता पूरी होगी। और हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर छिपा है, वास्तव में संभावना की तरह नहीं। तो हो सकता है भी और हो सकता है नहीं भी। अगर आपके अंदर संभावना इस बात की है कि वास्तव में मेरे अंदर मेरा ईश्वर है,
मैं उसे प्रकट कर सकता हूं, तो आपकी वो संभावना निश्चित रूप से वास्तविकता में बदल जाएगी। आपको भगवान जरूर मिल जाएंगे। अब आप अपनी उस संभावना को वास्तविकता में बदलने की श्रद्धा और विश्वास पैदा कीजिए। अगर ये श्रद्धा विश्वास आपके अंदर गहरा है तो ये ध्यान रख लेना, ईश्वर का दर दूर नहीं है। अगर आपकी प्यास भरपूर है तो बादलों का घर भी दूर नहीं है। आपको वो प्यास जगानी पड़ेगी जिस प्यास के द्वारा ईश्वर की अनुभूति होती है। जैसे पूरी प्यास लगती है, वो दुनिया की हर चीज का परित्याग करके भी पानी के लिए भागता है। अगर आपको ईश्वर की प्यास लग जाए तो दुनिया की हर चीज छोड़कर ईश्वर की तरफ प्यार, उसका प्यार पाने के लिए आप चल पड़ोगे। और अगर भगवान आपके प्राप्ति की कतार में जो भी आप पाना चाहते हैं दुनिया में, सबसे आखिर में भगवान है, पहले दुनिया की और चीजें मिल जाएं, तो ये समझ लेना कि अगर आपकी डिमांड लिस्ट में ईश्वर आखिर में है तो फिर वो आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आपकी लिस्ट में पहले भगवान है, ईश्वर है, और दुनिया की चीजें बाद में हैं, तो ये बात ध्यान रख लेना, आपको ईश्वर जरूर मिलेंगे। और जब ईश्वर मिलेंगे तो दुनिया की हर चीज भी मिलेगी। अब ये आपको देखना है कि वह परमात्मा जिसको शुद्धम अपाप विद्धम अस्नाविरम, नस नाड़ियों से रहित कहा गया, शुद्ध कहा गया, या जिसको कहा गया है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनि सैभम गुरु प्रसाद। बड़ा सुंदर भाव है, जिसे कहते हैं ना पहली पातशाही, गुरु नानक देव जी महाराज। वो फरमाते हैं वो एक है, एक ओंकार, वो एक है और ओंकार स्वरूप है। उसका स्वरूप ओंकार है, ओम ही है। वो एक है, ओंकार स्वरूप है, सतनाम, और वही सत्य है, उसका नाम सत्य है। कर्ता पुरख, वही कर्ता है। इस पूरी सृष्टि का जो पुरुष है, इसमें जो बसता है कर्ता धर्ता, वो एक ही है, अकाल मूरत, कालातीत है वो, अजोनि। यहां कहा गया किसी योनि में नहीं आता, मतलब शरीर रहित, सैभम, स्वयंभू है। अब पूछा गया कि वो मिलता कैसे है? बस यहां आकर एक शब्द कहा गया, गुरु प्रसाद। वो गुरु की कृपा से ही मिलता है, बाकी और तरीके से नहीं मिलता। मतलब उसे पाना चाहते हो तो गुरु कृपा जरूर होनी चाहिए। और यहां एक शब्द बीच में मैंने छोड़ा जानबूझ के,
आपको समझाने के लिए कि आखिर में बताऊंगा। निर्वैर जब कहा गया ना कर्ता पुरख, तो निर्वैर उससे पहले निर्भव, भय रहित। दुनिया में जितने जीव जंतु हैं सबको डर लगता है, हर कोई डरता है, बड़ा हो छोटा हो, गरीब हो अमीर हो, राजा हो रंग हो, डरते सब हैं। लेकिन एक ही तो डर है जहां डर पहुंच नहीं सकता, वो परमात्मा का डर है। और सब डर खत्म करता भी वही है, निर्वैर। उसे किसी से बैर नहीं, क्योंकि उसे प्यार से ही पाया जा सकता है। तो प्यार वाले बन जाओ, प्यार ही भक्ति है। मिलेगा गुरु की कृपा से, गुरु प्रसाद गुरु की कृपा से ही मिलेगा। तो इसका सीधा मतलब ये भी हो गया कि हम परमात्मा की कृपा जिसके द्वारा हमारी गरीबी भी जले, हमारा दुख जल जाए, हमारी पीड़ाएं खत्म हो जाए, हमारा अंधियारा मिट जाए, उसकी शरण में जाएं। और उसकी शरण में जाने का मतलब है कि जिसकी कृपा से उसे पाया जा सकता, वो तो गुरु है। तो उसके पास जाने की चेष्टा शुरू करें। कहते ना कि संगीनों के सैलाब, संगीनों से सैलाब नहीं रुकता। कोई बंदूकें लगा लेना और लोगों की भीड़ बढ़ जाए आगे, तो वह बंदूकों को, संगीनों को हटा देता है। वह सैलाब जो भीड़ का सैलाब होता है, संगीनों से सैलाब नहीं रुकता और अंधियारे से महताब नहीं छुपता। मंजिल की तरफ बढ़ने वाला राही कभी तूफानों के आगे नहीं झुकता। अगर हिम्मत है बढ़ते चले जाओ। और ये हिम्मत की परीक्षा आपकी होती है तब जब आप अनेक तरह के उतार चढ़ाव के बीच भी अपनी माला जपते रहें, अपनी सेवा करते रहें, प्रभु के धन्यवाद करते रहें, अपने माथे पर शांति और चेहरे पर मुस्कुराहट रखकर आगे बढ़ते रहें। और ये भरोसा रखें कि कभी दिन गर्मी के होते हैं और कभी दिन बरसात के होते हैं। मौसम बदलते रहेंगे, ना मैं बदलूं, ना मेरी श्रद्धा बदले, ना मेरा विश्वास बदले। अगर आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास गहरा है तो ध्यान रखना, कृपा होने में देर नहीं लगेगी। बस इतनी बात जरूर करो कि जाप करते करते अपने मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। वो जब सिद्ध हो जाता है तो मंत्र फिर शक्ति बन जाता है, मंत्र फिर कवच बन जाता है, मंत्र फिर कृपा बन जाएगा। अभी तक आप जपने वाले तो बने लेकिन सिद्ध करने वाले नहीं बने। बड़ी कीर्ति सुनी और एक चर्च का पृष्ठ, पुजारी कह लीजिए, उसने भीड़ को जाते हुए देखा और उसकी इच्छा हुई कि मैं भी चल के देखूं तो सही, इतने सिद्ध लोग कौन से हैं और क्या जपते हैं वो, क्या मंत्र है उनका, कैसे पुकारते हैं वो, क्या उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। लोग उनकी तरफ आ रहे हैं और मेरे चर्च की तरफ नहीं आ रहे हैं लोग, मतलब मेरा धर्म स्थल खाली और वहां लोग जमा। वो चलता हुआ गया। अब लाव लश्कर के साथ जैसे वो पहुंचा, भीड़ उनको देखकर बीच में से हट गई। जैसे ये नजदीक पहुंचा, वो तीनों बेचारे भोले लोग उस समय यही बोल रहे थे जैसे बताया था ना, क्रिश्चियन लोग ट्रिनिटी को मानते हैं। अब वो चर्चा नहीं करता मैं यहां। उसमें ये वो बोल रहे थे कि तू तीन रूप वाला है,
मतलब उनके यहाँ जो द गॉड, द सन एंड द होली गोस्ट, ये तीन चीजें वो बोलते हैं, ये है ट्रिनिटी। मतलब तू भी तीन रूप वाला और हम भी तीन, तो हम तीनों की बात सुन लेना, मान लेना भगवान। इससे आगे हमें कुछ आता भी नहीं। बस इतना ही वो बोल रहे थे, लेकिन बोलते इतने भोलेपन से थे, इतने गदगद होकर, इतने भावपूर्ण होकर, लोग द्रवित हो जाएं। अब उस पुजारी ने प्रार्थना उनकी सुनी और सुनते कहा, ये प्रार्थना है? मैं इतनी प्रार्थना कराता हूं, इतने समय से प्रार्थना कराता आ रहा हूं, दुनिया को प्रार्थना करना सिखाता हूं, एक तुम मूर्ख, तीनों के तीनों मूर्ख बैठे हुए, तुम भी तीन, हम भी तीन, भगवान सुनो हमारी प्रार्थना, ये प्रार्थना है? उन तीनों ने माफी मांगी और कहा, हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, पर सीखना चाहते हैं, आप सिखाओ। अब इसने एक प्रार्थना बोले ये प्रार्थना हमें लिख के दे दो, किसी से पढ़वा लेंगे। इसने जल्दी जल्दी में लिख दिया, अब दूसरे से पढ़वाएं, उससे पढ़ा नहीं जाए। अब तीनों एक दूसरे से कहते, तू बता क्या बोला है, क्या बोला। और बड़े घमंड के साथ वो पुजारी, वो प्रीस्ट, वो पादरी गुफा की तरफ से बाहर भीड़ को हटाता हुआ, मैंने सिखा दिया इनको प्रार्थना करना, इन लोगों को प्रार्थना नहीं आती। और वो जाकर झील में अपनी नौका में बैठकर उस नदी में पार जाने लगा। अब नौका में बैठ के जैसे वो पार जा रहा था, ये तीनों भीड़ से पूछते हैं, इसने क्या सिखाया था, हम भूल गए भाई, काम की बात सिखा के गया वो। और वो ऐसे ही झील में भागे नंगे पांव, पानी पर पांव रखते हुए जा रहे हैं। पानी पर चलते हुए देखकर भीड़ हैरान, और मुंह से वही निकल रहा, हम भी तीन, तू भी तीन, हमारी प्रार्थना सुन ले। और ऐसे बोलते बोलते वो तेजी से भागते हुए वहां पहुंच गए जहां नौका उसकी जा रही थी। नजदीक जाके वो तीनों बोले, सुनना जरा सुनना, वो जो आप प्रार्थना करा के आए थे वो तो हम भूल गए, दोबारा याद करा दो। अब उसने जो ध्यान से देखा, ये तो पानी पर चलते हुए आ रहे हैं, इनका तो मंत्र सिद्ध हो गया और मेरा मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, इनको तो भगवान अपने हाथों पर लेके चल रहा है। ये पानी पर नहीं चल रहे, ये भगवान के हाथों पे चल रहे हैं। भगवान ने नीचे हाथ रखे हुए हैं, उस पर पांव रखते हुए जा रहे हैं। पादरी ने कहा, आप लोग किनारे पहुंचिए, मैं वहीं आता हूं। ये पुजारी वहां पहुंच गया नौका चलाते हुए, उससे पहले ये जाके वहां किनारे खड़े। हाँ महाराज बताओ। ये नीचे बैठा घुटनों के बल और सिर झुका के बोला, मैं अपनी सारी प्रार्थनाएं भुलाता हूं, तुम्हारी याद कर लेना चाहता हूं, तुम अपनी प्रार्थना याद करा दो, क्योंकि मुझे तो जमीन पर भी चलना नहीं आया, तुझे तो पानी पर भी चलना आ गया। तू इस झील को पार कर गया, तो भवसागर के पार जाने का रास्ता तुझे तो मिल गया, मुझे भी दिला दो। तीनों बहुत जोर से हंसे और हंस करके बोले, पहले भी गलती कर रहे थे, अब फिर दोबारा गलती करने लग रहे हो। बोले क्या? कि पहले गलती कर रहे थे, रटी हुई प्रार्थना बोलते थे, दिल से नहीं निकलती थी, अब फिर वही प्रार्थना बोलना चाहते हो, रटी हुई, दिल से निकलने दे प्रार्थना, आंख से आंसू बहने दे, सुन लेगा वो। प्रार्थना में शब्दों की जरूरत नहीं, भावनाओं की जरूरत है, सुनता है वो। मैंने भी आज से लगभग 35 साल पहले पढ़ा था लियो टॉलस्टॉय को। मुझे याद आ गया इनको सुनने के बाद, टॉलस्टॉय की बात। और वही प्रवचन तो मैं कुछ और सुनाना चाह रहा था, इसलिए वही भाव मेरे अंदर भी शुरू से जागे कि गदगद भाव से जब तुम पुकारोगे वो सुनता है।
तुम्हारे शब्द कैसे भी हो सकते हैं, पर तुम्हारी भावना कैसी नहीं, बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो भावना वहां तक पहुंचती है। इसलिए ये प्रार्थना करूंगा, गुरु जब विधि देता है, विधान देता है, तो उस विधि विधान में वो आपको वो तरीका भी सिखाता है कि कैसे आप द्रवित हो सके, पिघल सके।